हेलो व्हाट्स अप गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बीनिंग आफ्टर द एंड का चैप्टर 3। चैप्टर 3 की शुरुआत में हमें एक आवाज सुनाई देती है, मुझे कुछ सुंदर मिला है, मुझे लगता है कि यह दूसरी बात नहीं दिखाई देगा, वह काफी ब्यूटीफुल था। जिस बात मेरे गोल्डन की बताती है यह बुरी बात होगी। तभी पहली लड़की कही, अगर ऐसा ही चलता रहा। उसी वक्त भी हसीन से डोगर आर्थर की तरफ आ जाता है जहाँ पर उसके सामने एक जाइंट मोस्टर खड़ा था, लेकिन ये मोस्टर फीमेल है। जब भी आर्थर की फट चुकी थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। एपिसोड 3 द किंग एनकाउंटर। अभी आर्थर अपने मन में कहा, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, नहीं यहाँ सबसे सीरियस मामला है। दूसरी तरफ मोस्टर हलचल करता है, जिसे देखकर आर्थर तुरंत उस पर अटैक कर दिया। अटैक करते समय आर्थर को समझ में आ गया था कि यह मुझे झांसा दे रहा है। ये कहने के बाद मोस्टर उस पर 2 फिंगर से हमला कर दिया, जिसकी वजह से आर्थर दमलाते हुए पीछे चला जाता है। जिसके बाद फीमेल मोस्टर आर्थर को बताती है, तुम्हें अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है छोटे आर्थर। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन वो मोस्टर बताती है, मैं तुम्हारी कलीग हूँ। कलीग वाली बात को सुनकर आर्थर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तभी मोस्टर खड़ी होकर सामने की तरफ जाने लगी। सामने की तरफ एक पेड़ पर चमकने वाले फ्रूट लग रहे थे, जिनको वो इकट्ठा करने के साथ आर्थर से कहती है, तुम्हें भूख लगी होगी है ना, अगर तुम ऐसा नहीं भी कर रहे हो तो भी बेहतर होगा कि तुम कुछ खा लो। मुझे लगता है कि तुम जल्दी ही फिर से चलना फिरना चाहोगे है ना। उनकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर अपनी टांग को ठीक करने लगता है, क्योंकि आर्थर जब खाई से गिरा था तो उसके पैर पर इंजरी हो चुकी थी। पैर ठीक करने के दौरान आर्थर को काफी दर्द होता है, जिसकी वजह से वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी ऐसी हालत को देखकर मोस्टर बताती है, बेहतर होगा कि तुम अभी हिलो नहीं, तुमको कम से कम इस बात पर आभारी होना चाहिए कि तुम अभी भी जिंदा हो। लेकिन आर्थर रोने में लगा हुआ था, पर वो मोस्टर की बात सुनकर चुप हो जाता है। जो देखकर मोस्टर बोली, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दूंगी। ये सब सुनने के बाद आर्थर को वो फ्रूट खाने ही पड़े और वो फल आर्थर को काफी ज्यादा पसंद आए, लेकिन वो उनको बुक्कड़ों की तरह खाने में लगा हुआ था। जिसके बाद मोस्टर कहती है, ठीक से खाने को चबाना। जिस बात पर आर्थर एग्री करने के साथ सारे के सारे फल खा जाता है। आर्थर के खाने के तरीके को देखकर मोस्टर हैरान खड़ी थी। तभी आर्थर अपने मॉम और डैड की चिंता करते हुए मोस्टर से पूछता है, मेरे डैड और मम्मी कैसे हैं, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं। जिस बात पर मोस्टर का कहना है, मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ये सुनकर आर्थर परेशान हो जाता है। आर्थर को परेशान देखकर मोस्टर कहती है, हालांकि मैं यहाँ से थोड़ा आगे तक देख सकती हूँ, तो इसके लिए मुझे थोड़ा आगे तक जाना होगा। देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारी फैमिली सेफ है, वह कुछ दिन पहले ही यहाँ से चले गए हैं। जिसका जवाब देती हुई आर्थर कहा, अच्छा वह सेफ है, वह सभी सेफ है। ये कहते हुए आर्थर की आंखों में से आंसू आ रहे थे। फिर वो बोला, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मुझे खुशी है कि वह सब ठीक है। हाँ सचमुच मैं खुश हूँ, इसके लिए आपका शुक्रिया। और आपका नाम। जिस पर मोस्टर अपना नाम सिल्विया बताती है। उसका नाम सुनकर आर्थर उसका नाम लेने के साथ सिल्विया का शुक्रिया अदा करता है। तभी हम सिल्विया के चेस्ट पर एक अजीब सी चीज को देख पाते हैं। फिर यासीन एक लड़की की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो किसी से कह रही थी, तुम क्या सोचती हो कि मैं करूँ। जिस पर लेडी कही, तुम्हारे सवाल का जवाब वहाँ पर है। जो सुनकर लड़की लेडी से कहती है, अब और कोई रहस्य नहीं छिपाना, आखिरकार हमारा रिश्ता काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसकी बात यासीन से ब्रोकर आर्थर की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो उस फ्रूट का आनंद ले रहा होता है। खाना खाने के साथ मन में कहा, सिल्विया ने मुझे बचाया था, तब से कुछ दिन हो गए हैं, साथ ही साथ मेरी इंजरी बुरी तरह से ठीक हो चुकी थी और मैं जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिल्विया के अनुसार हम एक एयरशायर जंगल के बाही इलाके में है, यह जंगली जानवरों की टेरिटरी है और वहाँ डाकुओं की कमी नहीं है। हालांकि सिल्विया ने मेरे जाने का रास्ता तैयार रखा था। तभी सिल्विया आर्थर से कहती है, मैं समझती हूँ कि तुम अपने घर जाना चाहते हो, लेकिन डायमेंशनल ड्रिफ्ट को खोलने के लिए कुछ तैयारी की जरूरत होती है। उनके कहने का मतलब है आर्थर को स्ट्रॉन्ग होना होगा। जिस बात पर एग्री करने के साथ आर्थर एक लकड़ी को उठाते हुए प्रैक्टिस करने लगता है और वो अपनी पूरी कोशिश में लग जाता है। उसकी इस प्रैक्टिस को देखकर सिल्विया बताती है, तुम्हें बॉडी को हिलाना अच्छा है, बट वो हर समय हेल्दी रहना चाहिए। दूसरी तरफ आर्थर प्रैक्टिस के दौरान अपने मन में कहता है, सिल्विया ने मुझे अपने बारे में अभी तक नहीं बताया। जब मेरी पहली मुलाकात उस जाइंट मोस्टर से हुई तो मैं काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। वैसे क्या वह
किसी चीज से लड़ रही थी। उसने मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया, हालांकि उसके खतरनाक रूप के बावजूद वह सचमुच प्यार से भरी हुई इंसान थी। तभी आर्थर प्रैक्टिस कर करके थक जाता है, लेकिन वो अभी नहीं रुक सकता, इसलिए आर्थर आगे बढ़ते हुए एक चट्टान पर जाकर बैठ जाता है और उसके पीछे से सिल्विया उसको ही देख रही थी। इसके बाद आर्थर कल्टीवेशन करने लगा, साथ ही साथ उसकी पूरी बॉडी पर माना एनर्जी फैल चुकी थी और आर्थर इन दिनों में कल्टीवेशन के बारे में काफी कुछ जान चुका है। उसी वक्त आर्थर के पीछे सिल्विया आर्थर को देख कर कहती है, उस एज में तुम्हारे पास पहले से ही माना कोड है, तो फिर मुझे लगता है कि तुम यह कर सकते हो। सिल्विया की बातों को सुनकर आर्थर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करने को कह रही है। उसको कंफ्यूज देखकर सिल्विया उसको करके दिखाती है, जहाँ पर उसने अपनी माना पावर को हाथ में गैदर कर लिया था। ये देखकर आर्थर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर सिल्विया उसको इसके बारे में पूछती है, क्या तुम जानते हो कि मैं क्या कर रही हूँ? जिस पर एग्री करने के साथ आर्थर बताता है, हाँ, आप मैजिक का इस्तेमाल करते हुए माना को इकट्ठा कर रही हो। तभी ग्रे का कहना है, यह ऐसा है जैसे कि एयरक्राफ्ट में हवा में ही फ्यूल भरा जा रहा हो, वह ऐसा कर सकती है। अभी सिल्विया बताती है, लोगों में माना के बारे में एक फिक्स कॉन्सेप्ट है, इसलिए वे अलग से सोचते हैं इस बारे में कि अब माना को इकट्ठा करना है और अब इसका इस्तेमाल करना है। जिसके बाद वो उस प्रोसेस को रोकने के साथ आर्थर को समझाती है, इंसान के अलावा काफी जीव भी नॉर्मली रूप से कर रहे हैं। स्पेशल रूप से माना बीस्ट नामक मोस्टर के लिए यह एक नेचुरल बात है, जैसे सांस लेना। क्या तुम इस एबिलिटी को हासिल करना चाहोगे? उनकी इस बात पर आर्थर पूरी तरह से तैयार था और इस बात की चमक हम उसकी आंख में साफ साफ देख पाते हैं। उसके ऐसे जुनून को देखकर सिल्विया आर्थर से कहती है, तो फिर मेरे पास एक सवाल है, अगर तुम में यह एबिलिटी हो तो तुम क्या करना चाहोगे? उनकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर सोच में पड़ गया था। तभी सिल्विया बताती है, अगर तुम ऐसा कर सके तो तुम और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। अब बताओ तुम उस पावर का क्या करोगे? सिल्विया की ऐसी बातों को सुनकर आर्थर कुछ नहीं कहता, पर ग्रे बताता है, मुझे ज्यादा पावर हासिल करनी होगी। एक बार मैं यह करने के बाद फिर वो उन पल को याद करने लगता है जहाँ पर उनकी फैमिली पर डाफू ने हमला कर दिया था और उस फाइट में आर्थर के डैड काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे। पर वो खुद को संभालते हुए आर्थर को मॉम को यहाँ से ले जाने को कहते हैं और आर्थर ने ऐसा ही किया। यहाँ तक कि उनकी टीम ने आर्थर का रास्ता साफ करने में अपनी पूरी जी जान लगा दी। यही सब याद करने के बाद आर्थर और ग्रे एक साथ गुस्से में कहते हैं, मैं उन लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा जो मुझसे अपनों को दूर करने की कोशिश करेंगे और जो मुझसे छीनने का साहस करेगा। उस भी ऐसी बातों को सुनकर सिल्विया आर्थर के माथे पर हिट कर देती है, जिसकी वजह से आर्थर नीचे गिरने ही वाला था, पर वो खुद को संभाल लेता है और वो उसका कारण पूछता है, जिस पर सिल्विया बताती है, तुम पेन हो गए। सिल्विया के इस जवाब को सुनकर आर्थर हैरान हो गया था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा गलत क्या कह दिया। दूसरी तरफ सिल्विया उसको समझाती है, मैं किसी ऐसे एक्सप्रेशन के साथ नहीं कह रही हूँ। जब भी आर्थर बड़कते हुए कहता है, लेकिन क्यों एनिमी को हराना नेचुरल है, जिसकी बात ग्रे बताता है, सच में इस तरह मैं सबसे पावरफुल किंग बन गया था। आर्थर की ऐसी बातों को सुनकर सिल्विया का कहना है, तुम अपनी फीलिंग को लोगों की मौत से बढ़ते रहते हो, क्या यह मजेदार है? मजेदार शब्द सुनकर आर्थर हैरान हो गया था, पर सिल्विया उसको समझाते हुए कहती है, शायद मैंने तुम्हें काफी जोर से मारा, क्या इसमें दर्द हो रहा है? जिस पर आर्थर मना कर देता है। तभी सिल्विया ने अपने नाखूनों को उसके माथे की तरफ पॉइंट कर दिया, जिसे देखकर आर्थर की जान हलक में आ चुकी थी। तभी सिल्विया कहती है, मेरा हाथ तुम्हें आसानी से फाड़ सकता है, लेकिन यह तुमको धीरे धीरे भी छू सकता है। पर आर्थर के पसीने छूट रहे थे। उसी वक्त सिल्विया पूछती है, कौन सा पसंद है? जिस पर आर्थर कांपते हुए जवाब देता है, मुझे कोमल वाला हाथ पसंद है। आर्थर के इस जवाब को सुनकर सिल्विया अपना हाथ हटाते हुए कहती है, मैं भी गुस्से और नफरत में आसानी से जड़ सकती हूँ, फिर वो हिंसा के रूप में सामने आएगा, तब वो सबसे अच्छा एहसास होगा, लेकिन सिर्फ नफरत ही रह जाएगी। उनके इस बात पर आर्थर उस सीन को याद करता है जहाँ पर आर्थर ने बड़ी बेरहमी से सबको जान से मार दिया था। तभी सिल्विया उसको बताती है, मैं नहीं चाहते कि तुम मेरे
द्वारा बचाई गई लाइफ को उस तरह इस्तेमाल करो। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि सिल्विया ने आर्थर को बचाया है और वो नहीं चाहते कि आर्थर अब नई शुरुआत में एक कातिल बन जाए। दूसरी तरफ ग्रे बोला पर के लिए मुझे यकीन नहीं था कि उसने ये सब इसलिए कहा क्योंकि वह मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही सिल्विया कहती है, ठीक है अब दूसरे सवाल का समय है। आर्थर, अगर तुम अभी से ज्यादा पावरफुल हो जाओ तो तुम उस पावर का इस्तेमाल कैसे करोगे? उनकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर फिर से पास्ट की तरफ चला जाता है जहाँ पर उसके डैड उसको सोर्ड चलाना सिखा रहे थे और उसने इस दुनिया के बारे में किताबों से जाना। फिर उसने एक नए सफर की शुरुआत की जहाँ पर उसकी मुलाकात अच्छे और बुरे दोनों लोगों से हुई। ये सब सोचने के बाद आर्थर सिल्विया को जवाब देता है, मैं उन लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। इस बार सिल्विया को उसका जवाब काफी ज्यादा पसंद आया, जिसके बाद हम अगले सीन में सिल्विया जैसे दिखने वाले एक और मोस्टर को देखते हैं, पर यह मेल है। साथ ही साथ वो मोस्टर एक चट्टान पर खड़ा होकर कह रहा था, इतने करीब मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, चाहे तुम कहीं भी छिप जाओ सिल्विया। ये कहने के बाद मोस्टर उड़कर चला जाता है। फिर हम उस चट्टान का सीन देखते हैं जहाँ पर एक मोस्टर मरा हुआ था। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होकर ग्रे की दुनिया की तरफ आ जाता है जहाँ पर ग्रे उठकर कहीं जाने लगा, पर जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने एकदम से सर्वेंट उसका नाश्ता लेकर तैयार खड़ी थी। ग्रे को अपने सामने देखकर सर्वेंट उसका रास्ता रोकती नहीं, जिसके बाद ग्रे एक रूम की तरफ आ गया था जहाँ पर एक बुढ़ऊ ग्रे को अपने सामने देखकर कहता है, हमारे हम्बल ऑफिस में आपका स्वागत है मेरे किंग। दूसरी तरफ ग्रे बस एक प्रेम को ही देखते जा रहा था। फिर ग्रे का कहना है, मैं तो केवल नाम का किंग था, कंट्री में एक्चुअल पावर पार्लियामेंट के पास है। रिसोर्सेज की कमी और बर्थ रेट की गिरावट की इस दुनिया में इंग का रोल बस बैटल के एक एजेंट की तरह है, खून खराबी का एक मात्र रिसोर्स। दूसरी तरफ वो मुड़ो बताता है, इंग्रे तुम एक ग्रेट बिंग हो, तुमने कई बैटल जीती है, तुम्हारी कंट्री में कीमती सामान और सम्मान लाना। फिर वो खड़ा होकर उसके पास जाते हुए कहता है, वैसे अगर मैं पूछूं तुम यहाँ किस लिए आए हो? लेकिन ग्रे वहां से जाने लगा, पर वो जाते हुए उससे ये कहकर चला गया, मैं अब चला जाऊंगा मार्लोन। नेक्स्ट सीन में हम ग्रे के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर एक क्राउन टूटा हुआ और एक सोर्स जमीन में धंसी हुई थी। इसके बाद यह सीन उसी केव की तरफ आ जाता है जहाँ पर आर्थर प्रैक्टिस कर रहा था। आर्थर ने अपने अंदर माना एनर्जी को गैदर कर लिया था, जो देखकर सिल्विया उस प्रोसेस को कैसे करते हैं वो बताती है। इसे इकट्ठा करते समय मैजिक का इस्तेमाल करो, अगर तुम ऐसा कर सकते हो आर्थर तो तुम्हारा मैजिक बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ आर्थर को एनर्जी बोर्ड बनाए रखने में तकलीफ हो रही थी, तभी ग्रे का कहना है, इसके लिए भागो नहीं, अपने मैजिक पर कंट्रोल रखो। इसके बाद हम ग्रे के पास्ट की तरफ आते हैं जहाँ पर ग्रे के सामने एक काफी बड़ा एनिमी खड़ा था, पर ग्रे उसको देखकर घबराता नहीं बल्कि वो बड़े शांत से उसका खोपड़ा देख रहा होता है। फिर ग्रे कहा, कई लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे, लेकिन अब मुझे जीतते रहना होगा, मैं जो सबसे ज्यादा फायदा था तहत था। तो कहने के बाद वो सूअर जैसा दिखने वाला पर्सन ग्रे पर अटैक कर देता है। ग्रे उसको अपनी तरफ बढ़ता देख कर एक ही बार में उस पर जान से मार दिया और उसको मारने के बाद ग्रे के चेहरे पर एक इस्तेमाल थी। तभी यहाँ सीन कट हुआ और हम आर्थर को देखते हैं, जिसके बाद उसने अपने एनर्जी बोर्ड को काफी ज्यादा बढ़ा लिया था, पर वो यहाँ तक नहीं रुकता बल्कि वो बढ़ाता ही जा रहा था। मैक्सिमम लेवल तक बढ़ाने के बाद आर्थर लिमिट तक पहुंच जाता है, जिसके बाद हाथ में गैदर की गई मान एनर्जी उसके पूरी बॉडी में फैल जाती है। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आर्थर अपनी आंख खोजता है, साथ ही साथ उस टूटी हुई लकड़ी को लेकर आर्थर सोर्ड की तरह चलाने लगा, यहाँ तक कि वो अपनी पावर तो और भी ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी रहा, जो देखकर आर्थर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी इस कामयाबी को देखकर सिल्विया कहती है, बहुत बढ़िया। तभी आर्थर उस प्रोसेस को वही रोकने के साथ सिल्विया की तरफ भागने लगा। उसी वक्त सिल्विया आर्थर को कुछ कहने की कोशिश करती है। सिल्विया की आवाज को सुनकर आर्थर रुक गया। तभी सिल्विया उसको हिट करने के साथ पत्थरों के अंदर गुजर देती है। पत्थरों के अंदर आर्थर एकदम सेफ था क्योंकि उसके माना एनर्जी के प्रोटेक्टिव बैरियर ने उसको बचा लिया था, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सिल्विया ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इस सवाल का जवाब सिल्विया नहीं देती, पर उसको शोर मचाने को मना करती है, जिसे सुनकर
आर्थर वहीं पर रुकने के साथ सामने की तरफ देखने लगा। बाहर का नजारा देखकर आर्थर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वहां पर मेल मोस्टर आ जाता है। उस क्रिएटर को अपने सामने देखकर ग्रे कहा, कौन है वो? वह सिल्विया की तरह दिख रहा है। तभी सिल्विया उस क्रिएटर से कहती है, मुझे आश्चर्य है कि तुमको यह जगह मिल गई। जिस पर वो क्रिएटर सिल्विया की तरफ अपनी उंगली करते हुए कहता है, खून के गंध मुझे यहाँ तक ले आई, अब मेरे साथ चलो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सिल्विया उसे साफ साफ इनकार कर देती है। सिल्विया की ऐसी बातों को सुनकर क्रिएटर बताता है, न इसे बिना मतलब की खून खराबे के बिना सुलझाना चाहूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो काफी खतरनाक अटैक सिल्विया की तरफ कर देता है, जिस अटैक को सिल्विया काफी मुश्किल से ब्लॉक कर पाती है। उस हमले को ब्लॉक करते करते सिल्विया की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी। सिल्विया की ऐसी हालत को देखकर आर्थर उसकी काफी फिक्र कर रहा था, पर वो अभी के लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो अपना मुंह पकड़ लेता है ताकि वो कुछ बोल ना सके। तभी सिल्विया आर्थर को बताती है, किसी भी बात की चिंता मत करो। जो सुनकर आर्थर उसका नाम धीरे से पुकार रहा था। दूसरी तरफ मोस्टर सिल्विया की ऐसी हालत को देखकर कहता है, अपने किस्मत को आगे बढ़ाओ और मौत तुम्हारे पास जल्द आएगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सिल्विया बढ़ते हुए कहती है, मुझे ऐसा कहना चाहिए। तो कहने के बाद वो अपनी पावर को रिलीज करने लगी थी, साथ ही साथ उसके टुकड़े टुकड़े होने लगे। उसके टुकड़ों पर बिखरता देखकर आर्थर के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ सिल्विया ने उस रूप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर सामने आया सिल्विया का एक नया रूप जो काफी ज्यादा चमक रहा था। सिल्विया के इस रूप को देखकर आर्थर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आर्थर से भी ज्यादा वो मोस्टर हैरान था। दूसरी तरफ सिल्विया अपने मुंह में एनर्जी गैदर करने के साथ उस पर अटैक कर देती है। उसके इस हमले को रोकने के लिए मोस्टर अपने आगे एक बैरियर क्रिएट कर देता है, पर उसको सिल्विया के अटैक को ब्लॉक करने में हवा लाइट हो रही थी। सिल्विया की इस पावर को देखकर मोस्टर कहता है, पागल, अगर तुम इस पावर का इस्तेमाल करोगी तो तुम बच नहीं पाओगे। दूसरी तरफ सिल्विया पीछे ना हटते हुए मोस्टर को बताती है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैंने एक खुशहाल लाइट दी है, हालांकि मुझे इसकी कमी खलेगी। ये कहने के बाद सिल्विया अपनी एनर्जी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से मोस्टर का बैरियर पेनिट्रेट हो गया। साथ ही साथ उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन मोस्टर पीछे नहीं हटता, बल्कि वो खुद को संभालते हुए तुरंत काफी सारी डार्क बॉल से उस पर अटैक कर देता है। मोस्टर के इस हमले की वजह से सिल्विया इंजर्ड हो गई थी, पर वो मोस्टर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार सिल्विया पर अटैक करने जा रहा होता है। इतने सारे अटैक को झेलने के बाद सिल्विया सर्वाइव कर जाती है, पर उसको खुद से भी ज्यादा आर्थर की फिक्र कर रही थी ताकि उसको मोस्टर का हमला लगना दिया हो, पर आर्थर सेफ था। दूसरी तरफ मोस्टर भड़कने के साथ कहता है, तुम कहाँ देख रही हो, मैं यहाँ पर हूँ। ये कहने के बाद मोस्टर एक ब्रूटल अटैक तैयार करने लगा था। अगर ये अटैक सिल्विया को लग गया तो वो काफी आसानी से मारी जा सकती है। तभी सिल्विया अपने स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल करने के साथ उसके अटैक को वहीं पर रोक देती है। यहाँ तक कि वहाँ की पूरी जगह रुक चुकी थी, मानो किसी ने टाइम को स्टॉप कर दिया, लेकिन आर्थर फ्रीड नहीं हुआ था। तभी सिल्विया आर्थर को अपने पास बुलाती है, जो सुनकर आर्थर उसके पास चला जाता है, पर वो काफी हैरान था कि अभी यहाँ पर ये क्या हुआ। उसके इस बात का जवाब सिल्विया देती है, यह मेरी पावर है, इसकी परवाह मत करो कि तुम क्या सोचते हो, क्या अब तुम अभी भी मुझे सिल्विया की तरह ही देखते हो। उनकी इस बात पर आर्थर कहता है, हाँ मैं आपको सिल्विया की तरह देखता हूँ, वैसे आप एक ड्रैगन हो। जिस पर सिल्विया बताती है, लोग मुझे इसी नाम से पुकारते हैं, अब हमें जल्दी करनी होगी। ये कहने के बाद वो एक पोर्टर समन कर लेती है। समन करने के बाद सिल्विया उससे माफी मांगते हुए कह रही थी, ऐसा लगता है कि यह किसी रिमोट जगह से जुड़ा हुआ है, लेकिन तुम ठीक हो जाओगे और मैंने तुम्हें सर्वाइव रहने की स्किल सिखाई है। छोटे आर्थर, अब तुम उस पावर का क्या करोगे? जिस पर आर्थर कुछ देर सोचने के बाद बताता है, मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। उसके इस जवाब को सुनकर सिल्विया काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और सिल्विया को चोट लग चुकी थी, जो देखकर आर्थर उसके लिए परेशान हो जाता है। उसको परेशान देखकर सिल्विया कही, आर्थर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ चीजें हैं। अभी सिल्विया ने आर्थर के सामने एक अंडा समन कर लिया था, साथ ही साथ उसको अपना एक बैटर देने के साथ कहती है, इसे उस बैटर से लपेटो और अच्छी तरह से संभाल
कर रखो। और दूसरी बात, जो कहते हुए वो आर्थर के करीब आकर कुछ खास मावर दे देती है। साथ ही साथ आर्थर के दोनों हाथों में सिल्विया की तरह टैटू आ चुके थे। उन टैटू के बारे में आर्थर उससे पूछता है, जिसका जवाब देते हुए सिल्विया बताती है, एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा। अब अलविदा कहने का समय आ गया है। हालांकि मैं ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तुरंत तुम्हें घर वापस भेज सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मुझे तुम्हारे साथ रहकर काफी ज्यादा मजा आता है, यही कारण है। और सिल्विया की ऐसी बातों को सुनकर आर्थर इमोशनल होने के साथ कहता है, सिल्विया, मैं अपनी पावर्स से तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। तुम्हारे मुझे सिखाने के बाद भी हमने वादा किया था। जो सुनने के बाद सिल्विया का कहना है, यह चीजों का नेचुरल ऑर्डर है, तुमको इस बारे में कोई प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद ग्रे कहा, फर्स्ट मुश्किल रूप से स्वाभाविक रूप से निकले। शायद उनके प्रति एहसास ने मुझे ऐसा करने के लिए इंस्पायर किया। जो दिन मैंने यहाँ बिताए उन दिनों में मैं काफी बदल गया हूँ, या यूं कहें। फिर आर्थर सिल्विया से कहता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप ड्रैगन हो, मोस्टर हो या कुछ और हो, तुम मेरी अनमोल फैमिली हो। जिस पर सिल्विया बताती है, लेकिन तुम्हारे पास पहले से ही एक माँ है। जो सुनकर आर्थर कहा, तो फिर आप मेरी ग्रैंड माँ हो। आर्थर की ऐसी बातों को सुनकर सिल्विया काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो इस खुशी को बयां नहीं कर पा रही थी। उसकी इस चुप्पी को देखकर आर्थर पूछता है, क्या हुआ? जिसका जवाब देते हुए सिल्विया बताती है, यह कुछ भी नहीं है। अरे क्या तुम मुझे फिर से यही कह सकते हो? जिस पर एग्री करने के साथ आर्थर सिल्विया को ग्रैंड माँ कह के पुकारता है। ग्रैंड माँ सुनकर सिल्विया की आंखों में से खुशी के आंसू आने लगे। फिर वो उसका शुक्रिया अदा करने के बाद उसको आगे की ओर धकेल देती है ताकि वो उसका अंडा हासिल कर सके। इस बार आर्थर बिना सोचे उसको ले लेता है। साथ ही साथ उसने पैदर से अंडे को कवर कर लिया था। ये करने के बाद आर्थर पोर्टल के अंदर चला जाता है और वो जाते समय पीछे मुड़ने के साथ सिल्विया से कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, चलो साथ में चलते हैं। और वो उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था और वो जितना ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था उतने तेजी से पोर्टल उसको अपनी तरफ खींचने लगता है। सिल्विया भी उसको बस दूर जाता देख रही थी। आर्थर से बिछड़ता देखकर सिल्विया को अच्छा नहीं लग रहा होता है। इसके कुछ देर बाद वो पोर्टल बंद हो गया। दूसरी तरफ सिल्विया खुश नहीं थी, लेकिन उसके सामने एक और प्रॉब्लम बाकी है। तभी उसने अपनी पावर को क्लोज कर दिया, जिसके बाद मोस्टर का अटैक सीधे जाकर सिल्विया को लग जाता है। उस अटैक की वजह से सिल्विया काफी ब्रूटली इंजर्ड हो गई थी और वो गिर जाती है। सिल्विया को इस हालात में देखकर मोस्टर खुश होने के साथ कहता है, आखिरकार तुम शांत हो गई है ना? क्या सचमुच तुम मुझसे मारी गई? उसकी ऐसी बातों को सुनकर सिल्विया आखिरी सांस लेते हुए उससे कहती है, तो तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। साथ ही साथ वो उसके काफी करीब आ चुका था, जिसका मौका पाकर सिल्विया एक आखिरी अटैक उस पर कर देती है। और वो अटैक काफी ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि उस अटैक में मोस्टर के साथ साथ एक काफी बड़ा एरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद हम उन माँ और बेटी को देखते हैं, जहाँ पर वो लेडी अपनी बच्ची से कह रही थी, क्या ये ठीक है? जो सुनने के बाद वो उसका शुक्रिया अदा करने के साथ कहती है, इतना काफी है। तभी लेडी बोली, बाकी मैं तुम पर छोड़ती हूँ। उसकी इस बात का जवाब देते हुए लड़की कही, हाँ मैं इसका ध्यान रखूंगी। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होकर आर्थर की तरफ आता है, जहाँ पर सिल्विया आर्थर से कह रही थी, आर्थर क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें क्या बताया था? उसकी इस बात पर आर्थर एग्री था, क्योंकि उसको सब कुछ याद है। जो सुनने के बाद सिल्विया उससे कहती है, फिर तुम ठीक हो जाओगे। पर आर्थर को दुख हो रहा था। आर्थर की फीलिंग को सिल्विया अच्छी तरह से समझती है। साथ ही साथ वो आर्थर को समझाती है, मैं तुम्हें फील कर सकती हूँ, संसार दुख से भरा हुआ है, इसलिए हमें इसे मुस्कुराते हुए बदलना होता है। लेकिन आर्थर इसके लिए तैयार नहीं था। आर्थर के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर सिल्विया का कहना है, अब तुमको ऐसा करने के काबिल होने की जरूरत नहीं है, बस इसे एक एक करके एक एक कदम आगे बढ़ाओ, यही मेरी इच्छा है। मुझे यकीन है तुम यह कर सकती हो, क्योंकि तुम सबसे पावरफुल किंग हुआ करते थे। अपने दिल को गुस्से और नफरत से मत भरो, तुम्हारी नई लाइफ खुशियों से भरी हो, लाइट की ब्लेसिंग के साथ। किंग ग्रे उसकी ऐसी बातों को सुनकर आर्थर के होश उड़ चुके थे। तभी ग्रे बताता है, सिल्विया मुझे विश्वास नहीं होता तुम इसके बारे में जानती थी। इसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर उस जगह के बाहर की तरफ आ जाता है। साथ ही साथ उसके हाथ में सिल्विया का अंडा भी था, जो उसके पंख से लिपटा हुआ होता है। दूसरी तरफ आर्थर सिल्विया को याद कर कर रो रहा था। इसके कुछ देर बाद आर्थर उस अंडे को अपने बैग में धरकर वहां से जाने के लिए तैयार हो चुका। अभी उसको पीछे से किसी के
पीछे आने की आवाज आती है। उस हलचल को सुनकर आर्थर तुरंत पीछे मुड़कर देखा और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, आज आपको मजा आया होगा तो अब तो कमेंट करना बनता है, इसलिए आपसे हो सके तो एक कमेंट करके जरूर जाना हो।